लड़की की आंखों में चमक सी पैदा हुई। उसने माजिद हिजाजी का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर चूमा और कहा, तुम्हारा ये राज कभी फाश ना होगा। मुझे मत बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। मुझे मत बताओ कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी असल में क्या है और तुमने मेरे खामिद को क्या बताया था। मैं औरतों की उस जमात की लड़की हूँ जो नूरुद्दीन जंगी की जिंदगी में हमने बनाई थी। हम सलीबियों के खिलाफ अपना महाज कायम कर रही थीं। जंगी की बेवा हमारी सरपरस्त और निगरान थी। मेरा बाप पसंद नहीं करता था कि मैं इस जमात में रहूं। वो लालची और खुशामदी इंसान है। उसके लिए सलीब और हिलाल में कोई फ़र्क नहीं रहा। उसी का गुलाम है जिससे उसे कोई रकम हाथ आ जाए। उसने मुझे इस आदमी के हाथ भेज दिया। इस सौदे को लोग शादी कहते हैं। तुम जानते हो कि मुसलमान की बच्ची मैदान जंग में हो या उसे कोई भी जंगी और कौमी काम दे दो, वो मर्द को हैरान कर देती है और दुश्मन का मुंह फेर सकती है। मगर यही बच्ची जब हरम में कैद कर ली जाती है तो वो च्यूंटी बन जाती है। यही हालत मेरी हुई। अगर मेरा ये खामिद मामूली हैसियत का होता तो मैं बगावत करती, इससे निजात हासिल करने की कोशिश करती। मगर इस आदमी के पास ताकत है, दौलत है और असाले का जो मुहाफिज दस्ता है उसके आधे सिपाही इसी के इलाके के हैं जो इसी की भर्ती कराए हुए हैं। मैं चूंकि उसकी पहली 4 बीवियों से ज़्यादा जवान और खूबसूरत हूँ, इसलिए मैं ही इसका खिलौना बन गई। मेरी रूह मर गई, मेरा सिर्फ जिस्म जिंदा रहा। बाहर की दुनिया से मेरा रिश्ता टूट चुका था और मैं जिस दुनिया में कैद थी वहाँ शराब और नाच गाने के सिवा कुछ न था। अगर कुछ और था तो वो नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के मंसूबे थे। वो बोलते बोलते चुप हो गई। उसने माजिद हिजाजी को झंझोड़ कर कहा, क्या तुम मेरी बातें सुन रहे हो? मैंने ये यकीन किए बगैर कि तुम सलाहुद्दीन अय्यूबी के जासूस हो या मेरे खामिद के, तुम्हें अपने दिल की बातें सुना रही हूँ। अगर तुम मेरे खामिद के जासूस हो तो उसे ये सारी बातें सुना देना जो मैं तुम्हें सुना रही हूँ। वो मुझे सज़ा देगा। मैं अब हर किस्म की सज़ा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास अब जिस्म रह गया है। ये जिस्म पत्थर बन गया है, रूह मर गई है। तुम्हारी रूह जिंदा है, माजिद हिजाजी ने कहा। मेरी निगाहें गहराइयों से ज्यादा गहराई तक देखा करती हैं। मैंने देख लिया था कि तुम्हारी रूह जिंदा है, वरना मैं तुम्हें अपना राज कभी ना बताता। मैं हुस्न और जवानी से मगलूब होने वाला इंसान नहीं हूं। मर्द हूं, अपनी जान इस्लाम के नाम पर वक्फ कर दी है। तुम बोलो, अपना दिल हल्का करती जाओ, मैं सुन रहा हूं। तुम्हारी दास्तान मेरे लिए नई नहीं, यह हर मुसलमान औरत की दास्तान है। इस्लाम का जवाल उसी रोज शुरू हो गया था जिस रोज एक मुसलमान ने हरम खोला और उसमें खूबसूरत लड़कियां खरीद कर कैद की थी। सलीबियों ने कहा कि अब इस कौम को औरत के हाथों मरवाओ। उन्होंने हमारे बादशाहों के हरम अपनी बेटियों से भरवा दिए। ये मेरे खामिद के घर में भी हुआ। लड़की ने कहा, मैंने अपनी आंखों से सलीबी लड़कियों को अपने खामिद के पास आते और शराब पीते देखा है। मैं सिवाय रोने के और कर ही क्या सकती थी। मैं इसलिए नहीं रोती थी कि उन लड़कियों ने मुझसे मेरा खामिद छीन लिया था, बल्कि इसलिए कि मुझसे मेरा इस्लाम छीन गया था। वो इस्लाम जिसकी खातिर मैंने तुम्हारी तरह अपनी जान वक्फ की थी। आओ जज्बाती बातों से हटकर उस काम की बातें करें जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ, माजिद ने कहा और उससे पूछा, अपने खामिद पर तुम्हारा कितना कुछ असर है? क्या तुम उसके दिल से राज की बातें निकाल सकती हो? शराब के 2 प्याले पिलाकर और उसका सर अपने सीने से लगाकर मैं उससे हर राज ले सकती हूँ, लड़की ने जवाब दिया। तुम क्या मालूम करना चाहते हो? उसने कुछ सोचकर और मुस्कुराकर कहा, मेरी एक जाती शर्त मान लोगे? अगर मैं तुम्हारा काम कर दूं तो मुझे यहां से ले जाओगे? मेरी मोहब्बत को ठुकरा तो नहीं जाओगे? माजिद हिजाजी ने उसका दिल रख लिया और उसकी शर्त मान ली। उसने बताया कि अस्वाले 11 साल का बच्चा है। वो अमीरों के हाथों में खिलौना है। ये अमीर और वजीर सलाहुद्दीन अय्यूबी को ख़त्म करके सल्तनत इस्लामिया को टुकड़ों में तकसीम करना चाहते हैं। अगर ऐसा हो गया तो उन टुकड़ों को सलीबी हज़म कर जाएंगे और इस्लाम का नामो निशान मिट जाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है कि जिस कौम ने अपने मुल्क के टुकड़े किए वो कभी जिंदा नहीं रही। हमारे ये अमीर सलीबियों तक से मदद लेने को तैयार हैं। सलीबियों ने ज़रूर मदद देंगे और उसके एवज़ वो उन्हें अपना महकूम बनाएंगे। मैं ये मालूम करने आया हूँ कि खलीफा के यहाँ क्या मंसूबे हैं और सलीबियों ने क्या मदद दे रहे हैं। मुझे ये खबर बहुत जल्दी सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुँचानी है ताकि उसके मुताबिक कार्रवाई की जाए और कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान अय्यूबी बेखबरी में सलीबियों के हमले की जद में आ जाएं। क्या सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमान अमीरों पर हमला करेंगे? लड़की ने पूछा।
अगर जरूरत पड़ी तो वो दरेग नहीं करेंगे। लड़की बहुत ही जज्बाती थी और वो ज़हीन भी थी। उसके आंसू निकल आए। उसने कहा, इस्लाम को ये दिन भी देखने थे कि एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आपस में लड़ेगी, इसके सिवा कोई और इलाज नहीं। माजिद हिजाजी ने कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह नहीं, अल्लाह का सिपाही है। वो कहते हैं कि मुल्क और कौम को खतरों और तबाही से बचाने का फर्ज फौज के सपुर्द है। यह खतरा बाहर के दुश्मन का हो या अंदर के गद्दारों और मुफाद परस्त हुक्मरानों का, उनसे मुल्क और कौम को बचाना सिपाही का फर्ज है। वो कहते हैं कि वो फौज को हुक्मरानों के हाथों में खिलौना नहीं बनने देंगे। फौज हुक्मरानों की आलाकार बनी हुई है। वो मुसलमान काफिरों से ज्यादा खतरनाक होता है, जो काफिरों को दुरुस्त समझकर उन्हें अपनी जड़ों में बिठाता है। अब तुम्हारा ये काम है कि अपने खामिंद से ये राज लो कि यहां क्या मंसूबा बन रहा है। मैं राज भी दूंगी और दुआ भी करूंगी कि जब तुम यहां से दमिश्क जाओ तो तुम्हारे साथ ये राज भी हो और मैं भी हूं, लड़की ने कहा। त्रिपोली के सलीबी बादशाह रिमांड की तरफ एक एलची इस दरखास्त के साथ भेज दिया गया है कि वो असौले की मदद को आए। दूसरे ही दिन लड़की ने माजिद हिजाजी को बताया, मैंने रात को शराब पिलाकर सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ बहुत बातें की और उससे कहा कि तुम लोग बुज़दिल हो जो दमिश्क से भागकर हलब में आन पना ली है। कोई मुसलमान हुक्मरान की ये तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता जो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने की है। ऐसी बहुत सी बातें की तो वो भड़क उठा और मेरे साथ बेहुदा हरकतें करते हुए बोला, अय्यूबी चंद दिनों का मेहमान है। फिदाई कातिलों के मुर्शिद शेख सन्नान से भी दरख्वास्त की गई है कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल का बंदोबस्त करे और मुंह मांगा इनाम ले। वो अपने तजर्बाकार आदमी दमिश्क भेज रहा है। उसने ये भी बताया कि अपनी फौज की तैयारी के लिए बहुत वक्त मिल जाएगा क्योंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने लगेगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सहराई फौज को इतनी सर्दी और बर्फ में नहीं लड़ा सकेगा। ये इब्तदा थी। शराब और औरत एक मर्द के सीने से राज निकलवा रही थी। लड़की ने हर रात खामिद से दिन भर की कारगुजारी मालूम करनी शुरू कर दी और ये राज माजिद हिजाजी के सीने में महफूज होते गए। एक रोज खामिद ने माजिद से कहा, मुझे मुलाजिमों ने तुम्हारे मुतालिक एक काबिल एतराज बात बताई है। माजिद कांप उठा। वो समझा कि उसका भांडा फूट गया है, मगर खामिद ने कहा, तुम मेरी बीवी को वरगला रहे हो। मेरी गैर हाजिरी में तुम उसके पास बैठे रहते हो। मैं जानता हूं कि मेरे मुकाबले में तुम खूबरू हो और जवान भी। मेरी बीवी तुम्हें पसंद कर सकती है, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। माजिद हिजाजी ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये उसकी गलत फहमी है, लेकिन उसके दिल में वहम पैदा हो चुका था। उसने अपनी बीवी से भी यही बात कही और उस पर पाबंदी आयद कर दी कि वो माजिद हिजाजी से नहीं मिल सकती। माजिद हिजाजी अभी वहां से निकलना नहीं चाहता था क्योंकि उसे अभी वहां का पूरा मंसूबा नहीं मिला था। उसने उस लड़की के खामिंद की डांट डपट सह ली और उसकी धमकियों से अपने ऊपर मसनूई खौफ की कैफियत भी तारी कर ली। उसकी मिन्नत समाजत भी की। उस शख्स ने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन उसी रोज 6 बॉडीगार्ड्स ले आया। उस दौर में अमीर कबीर लोग अपने घर में बॉडीगार्ड रखने को इज्जत की निशानी समझते थे। उस आदमी ने माजिद हिजाजी समेत 7 बॉडीगार्ड्स रख लिए और उनमें से एक को कमांडर बना दिया। उस कमांडर ने माजिद को ये खुसूसी हुक्म बताया कि वो चूंकि आका की नजरों में मुश्तबा है, इसलिए वो मकान के दरवाजे तक भी नहीं जा सकता और रात को थोड़ी सी देर के लिए भी गैर हाजिर नहीं हो सकता। माजिद ने इस हुक्म के आगे भी सरे तस्लीम खम कर दिया और उसने ऐसा रवैया इख्तियार किया जैसे मर गया हो। 2-3 रातें ही गुजरी होंगी। आधी रात के वक्त ये लड़की बाहर निकली। बड़े दरवाजे पर एक बॉडीगार्ड पहरे पर खड़ा था। लड़की ने उससे आकाओं के जलाल और रौब से पूछा, तुम यहीं खड़े रहते हो या मकान के इर्द गिर्द चक्कर भी लगाते हो? उसने कुछ जवाब दिया तो लड़की ने कहा, तुम नए आदमी हो। हमारे दमिश्क वाले मुहाफिज बहुत होशियार और चौकस थे। तुम अगर यहाँ नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें इसी तरह होशियार और चौकस बनना पड़ेगा। आका बड़ी सख्त तबीयत के मालिक हैं। पहरेदार ने एहतराम से सर झुका लिया। लड़की बॉडीगार्डों को देखने निकली थी। वो उन 2 खेमों की तरफ चल पड़ी जिनमें दूसरे बॉडीगार्ड्स सोए हुए थे। दरवाजे वाले पहरेदार ने दौड़कर कमांडर को जगा दिया और बताया कि मालिका मुआयने के लिए आई है। कमांडर घबरा कर उठा और लड़की के आगे झुक गया। लड़की ने उसे भी हिदायत दी और एक खेमे के आगे रुककर बुलंद आवाज से बातें करने लगी। माजिद हिजाजी उसी खेमे में सोया हुआ था। उसकी आंख खुल गई। वो बाहर आ गया। लड़की ने उससे यूं बात की जैसे उसे अच्छी तरह जानती ही ना हो। उससे पूछा, तुम शायद पहले वाले मुहाफिज हो? माजिद ने ताजीम से जवाब दिया तो लड़की ने कमांडर से कहा, इस आदमी को जल्दी तैयार करो, ये मेरे साथ कसर सल्तनत तक जाएगा। 2 घोड़े फौरन तैयार करो। अगर आका आपके मुतालिक पूछें तो मैं क्या जवाब दूं? कमांडर ने पूछा। मैं सैर सपाटे के लिए नहीं जा रही, लड़की ने तहकुमाना लहजे में कहा।
आका ही के काम से जा रही हूं, हुकूमत के कामों में मत दखल दो, जाओ घोड़े तैयार करो। कमांडर ने एक आदमी को अस्तबल की तरफ दौड़ा दिया। माजिद हिजाजी तलवार से मुसल्ला होकर तैयार हो गया था। लड़की उसे अस्तबल की तरफ ले गई। कमांडर को इस लड़की के खामिद ने बता रखा था कि माजिद पर नजर रखे, उसे घर के अंदर न जाने दे। अब लड़की ने माजिद को ही अपने साथ ले जाने के लिए मुंतखब किया था। कमांडर ने देखा कि वो दोनों अस्तबल की तरफ चले गए हैं तो वो दौड़कर अंदर लड़की के खामिद को इत्तला देने चला गया। वो यकीन करना चाहता था कि खामिद को मालूम है कि उसकी बीवी मुश्तबा बॉडीगार्ड के साथ जा रही है। वो लड़की को रोक भी नहीं सकता था क्योंकि वो उसकी मालिकन थी। वो अंदर गया और डरते डरते अपने आका के कमरे के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा खुल गया। अंदर किंदील जल रही थी और कमरा शराब की बदबू से भरा हुआ था। उसने अपने आका को देखा। वो बिस्तर पर इस तरह पड़ा था कि उसका सर और एक बाजू पलंग से लटक रहा था। एक खंजर उसके सीने में उतरा हुआ था। उसके सीने पर खंजर के कई जख्म थे। कमांडर ने उसकी नब्ज देखी, वो मरा हुआ था। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। माजिद हिजाजी को लड़की बता चुकी थी कि उसने अपने खामिद से सारा मंसूबा मालूम कर लिया है और अब इस मंसूबे पर अमल शुरू हो रहा है। उसने खामिद को रोजमर्रा की तरह शराब पिलाई और इतनी पिलाई कि वो बेहोश हो गया। लड़की उसे बेहोशी की हालत में ही छोड़कर आ सकती थी, लेकिन इंतकाम के जज्बे ने उसे पागल कर दिया। उसने उसी के खंजर से उसका सीना चलनी कर दिया और खंजर उसके सीने में ही रहने दिया। माजिद हिजाजी घबराया नहीं। वो तो हर लम्हा किसी न किसी अचानक पैदा होने वाली सूरत हाल के लिए तैयार रहता था। उसने लड़की के इस इक़दाम को सराहा और उसे कहा कि वो इत्मीनान से घोड़े पर सवार हो जाए। वो जो ही घोड़े पर सवार होने लगे, रात की खामोशी में एक आवाज बड़ी ही बुलंद सुनाई देने लगी। घोड़े मत देना, इन्हें रोक लो, वो आका को कत्ल करके जा रही है। 6 के 6 बॉडीगार्ड्स तलवारें और बर्छियां उठाए बाहर आ गए। माजिद और लड़की घोड़ों पर सवार हो चुके थे। उन्हें इसी रास्ते से गुजरना था जहां बॉडीगार्ड्स थे। माजिद ने लड़की से कहा कि वो घुड़सवारी नहीं कर सकती तो उसके घोड़े के पीछे बैठ जाए, घोड़ा सर पर दौड़ाना पड़ेगा। लड़की ने खुद एतमादी से कहा कि वो घोड़ा दौड़ा सकती है। माजिद ने उसे कहा कि वो घोड़ा उसके पीछे रखे। माजिद ने तलवार निकाल ली। उधर बॉडीगार्डों का शोर बढ़ता जा रहा था और अस्तबल की तरफ दौड़ते आ रहे थे। माजिद ने घोड़े को एड़ लगा दी। उसके पीछे लड़की ने भी घोड़ा दौड़ा दिया। कमांडर की आवाज गरजी, रुक जाओ, मारे जाओगे। चांदनी रात थी। माजिद ने देख लिया कि बॉडीगार्ड बर्छियां ऊपर किए उसकी तरफ आ रहे हैं। उसने घोड़े का रुख उनकी तरफ कर दिया और आगे जाकर तलवार घुमाने लगा। घोड़े की रफ्तार उसकी तवक्को से ज्यादा तेज थी। 2 बॉडीगार्ड उसके सामने आ गए और घोड़े तले कुचले गए। एक बर्छी उसकी तरफ आई जो उसने तलवार के वार से बेकार कर दी। कमाने निकालो, कमांडर ने चिल्लाकर कहा। बॉडीगार्ड तजर्बाकार मालूम होते थे। जरा सी देर में 2 तीर माजिद हिजाजी के करीब से गुजर गए। उसने घोड़ा दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया ताकि तीरंदाज निशाना न ले सके। उतने में वह तीरों की जद से निकल गए। अब यह खतरा था कि बॉडीगार्ड घोड़ों पर ताकुब करेंगे, लेकिन उसे पकड़े जाने का डर नहीं था क्योंकि घोड़ों पर जीने कसने के लिए जो वक्त सर्फ होना था वो उसके लिए दूर निकल जाने के लिए काफी था। और हुआ भी यही। आबादी से दूर निकल जाने तक उसे ताकुब में आते घोड़ों की आवाजें सुनाई न दी। उसने लड़की से कहा कि अब घोड़ा उसके पहलू में कर ले। लड़की का घोड़ा जब उसके पहलू में आया तो माजिद ने लड़की से पूछा कि वो घबराई या डरी तो नहीं। लड़की ने जवाब दिया कि वो बिल्कुल ठीक है। लड़की ने उसे दौड़ते घोड़ों के साथ बुलंद आवाज से सुनाना शुरू कर दिया कि उसने कौन सा राज अपने खामिद से हासिल किया है। माजिद ने उसे कहा कि आगे चलकर रुकेंगे तो सारी बात सुनूंगा, लेकिन लड़की बोलती रही। माजिद ने जब बार बार उसे कहा कि चुप हो जाए, उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या कह रही है, तो लड़की ने कहा, फिर रुक जाओ, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकूंगी। माजिद अभी रुकना नहीं चाहता था और लड़की बोलती जा रही थी। आखिर लड़की ने हाथ लंबा करके माजिद के घोड़े की बागें पकड़ ली। उसके लिए उसे आगे झुकना पड़ा। तब माजिद ने देखा कि लड़की के दूसरे पहलू में तीर उतरा हुआ है। माजिद ने फौरन घोड़ा रोक लिया। ये तीर मुझे वहीं लग गया था, लड़की ने कहा। मैं इसीलिए तुम्हें दौड़ते घोड़े से असल बात सुना रही थी कि मरने से पहले ये राज तुम्हें दे दूं। माजिद हिजाजी ने उसे घोड़े से उतारा और जमीन पर बैठकर उसे अपनी आगोश में ले लिया। उसने तीर को हाथ लगाया। वो खासा अंदर चला गया था, निकाला नहीं जा सकता था। ये जराह का काम था जो पट्टा चीर कर तीर निकाल सकता था। इसे रहने दो, मेरी बात सुनो, लड़की ने कहा। और उसने माजिद को सारा मंसूबा सुना दिया जो उसने खामिद से सुना था। मेरा ख्याल है कि ये शक किसी को नहीं होगा कि हम कोई राज लेकर हलब से भागे हैं। वो मंसूबे में कोई तब्दीली नहीं करेंगे। मुहाफिजों तक को मालूम है कि मेरे खामिद को शक है कि मेरे और तुम्हारे दरपर्दा ताल्लुकात हैं। वो यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत की खातिर भागी हूँ।
लड़की सारी बात सुना चुकी तो उसने माजिद का हाथ चूम कर कहा, अब सुकून से मर सकूंगी, और उस पर गशी तारी होने लगी। माजिद ने दूसरे घोड़े को अपने घोड़े के पीछे बांध दिया, लड़की को अपने घोड़े पर डालकर उसके पीछे बैठ गया और उसे ऐसी पोजीशन में साथ लगा लिया कि तीर उसे तकलीफ न दे, मगर तीर अपना काम कर चुका था। वो जब दमिश्क में अपने कमांडर हसन बिन अब्दुल्ला के पास पहुंचा, उस वक्त लड़की को शहीद हुए कमोबेश 12 घंटे गुजर गए थे। उसने कसरे हलब का तमाम तर मंसूबा सुनाकर बताया कि यह कारनामा इस लड़की का है। हसन बिन अब्दुल्ला उसी वक्त माजिद हिजाजी को और लड़की की लाश को सलाहुद्दीन अयूबी के पास ले गया। माजिद हिजाजी ने बताया कि लड़की क्या थी और उसे बाप ने किस तरह एक जागीरदार के हाथ फिरोख्त किया था। माजिद ने लड़की की सारी बातें सुल्तान अयूबी को सुनाई। बाद में मालूम हुआ था कि लड़की का बाप भी दमिश्क से भाग गया था। सुल्तान अयूबी ने लड़की की लाश नूरुद्दीन जंगी की बेवा के हवाले कर दी और हुक्म दिया कि लड़की को फौजी एजाज के साथ दफन किया जाए। लड़की ने मरने से पहले माजिद हिजाजी को जो मंसूबा बतलाया था वो मुख्तसरन यूं था कि सुल्तान अल मुल्क साले तमाम मुसलमान ममलिकतों के उमरा को सुल्तान अयूबी के खिलाफ मुत्तहिद कर रहा था और उनकी फौजों को एक कमांड के तहत लाना चाहता था। ट्रिपोली के सलीबी हुक्मरान रिमांड को मदद के लिए आमादा कर लिया गया था। ये लड़की जो नई खबर लाई थी ये थी कि रिमांड अपनी फौज को इस तरह इस्तेमाल करेगा कि मिस्र और शाम के दरमियान सुल्तान अयूबी के लिए रसद और कुमक के रास्ते रोक देगा। उसने ये महसूस कर लिया था कि सुल्तान अयूबी जंग की सूरत में मिस्र से कुमक मंगवाएगा। इसके अलावा रिमांड सुल्तान अयूबी को घेरे में लेने के लिए अपने तेज रफ्तार सवार दस्ते हरकत में रखेगा। जरूरत महसूस हुई तो रिमांड दूसरे सलीबी हुक्मरानों को भी मदद के लिए बुलाएगा। हसन बिन सबाह के पैरोकार फिदाइयों के साथ सलाहुद्दीन अयूबी के कत्ल का सौदा तय कर लिया गया था। फिदाई फौरी तौर पर दमिश्क पहुंच रहे थे। इस तमाम तर मंसूबे का हर हिस्सा अहम था, लेकिन सुल्तान अयूबी ने इसके जिस हिस्से पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी थी वो ये था कि दुश्मन सर्दियों का मौसम गुजर जाने के बाद जंग शुरू करेगा। इन इलाकों में सर्दी ज्यादा पड़ती थी, बारिशें होती थीं और बाज़ जगहों पर बर्फ भी पड़ती थी। ऐसे मौसम में जंग नहीं लड़ी जा सकती थी और ना ही कभी लड़ी गई थी। यहाँ जिसने भी हमला किया खुले मौसम में किया। लड़की की हासिल की हुई मालूमात के मुताबिक मंसूबे में शामिल किया गया था कि फौजें कलाबंद हो जाएं, फौजों की नफरी में इजाफा किया जाए और हमले की तैयारी की जाए। मौसम खुलते ही इन फौजों को शाम पर हमला करना था। सलीबी हुक्मरान रिमांड को जंगी मदद का मुआवजा पेश किया गया था जो सोने के सिक्कों की सूरत में था। रिमांड ने शर्त पेश की थी कि उसे यह मुआवजा पहले अदा कर दिया जाए। अस्वाले के हवारी उमरा ने फैसला किया था कि मुआवजा फौरन भेज दिया जाए। हाँ, मुसलमानों की बदनसीबी, सुल्तान अयूबी ने आह लेकर कहा। आज मुसलमान कुफार के कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम के खिलाफ उठे हैं। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को इससे ज्यादा और क्या अजियत मिलेगी। काजी बहाउद्दीन शद्दाद अपनी याददाश्तों की दूसरी जल्द में लिखते हैं, मेरा अजीज दोस्त सलाहुद्दीन अयूबी इतना जज्बाती कभी नहीं हुआ था जितना उस वक्त हुआ जब उसे बताया गया कि सुल्तान अस्वाले, जिसे इस्लाम की अजमत की निशानी समझा जाता है, और मुसलमान उमरा मिलकर उसके अज़्म को तबाह करना चाहते हैं कि सलीबियों को सरजमीन अरब से निकालकर सल्तनत इस्लामिया को वसअत दी जाए। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। वो कमरे में टहल रहा था, रुक गया और ऐसे जोश में बोला जिसमें जज्बातियत ज्यादा थी। वो कहने लगे, ये हमारे भाई नहीं, हमारे दुश्मन हैं। अगर मुर्तद भाई का कत्ल गुनाह है तो मैं ये गुनाह करूंगा। अगले जहान दोज़ख की आग कबूल कर लूंगा, लेकिन मैं इस जहान अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजहब को रुस्वा नहीं होने दूंगा। मेरा ज़मीर पाक है। इस हुकूमत पर लानत, इस हुक्मरान पर लानत जो कुफ्फार से दोस्ती के मुआहदे करे और कुफ्फार से मदद मांगे। मैं जानता हूं ये सब दौलत और हुकूमत का लालच है। ये लोग ईमान नीलाम करके हुकूमत का नशा पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने तलवार के दस्ते पर हाथ मारकर कहा, वो सर्दी में नहीं लड़ना चाहते, वो बर्फानी वादियों में लड़ने से डरते हैं। मैं सर्दी में लड़ूंगा, बर्फ से लदी चोटियों पर और यख दरियाओं में लड़ूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी हकीकत पसंद थे। जज्बात से मगलूब होकर उन्होंने कभी कोई फैसला नहीं किया था। जंग के मुतालिक उन्होंने कभी नारा नहीं लगाया था। दो टोक हिदायत दिया करते थे। हर दस्ते के कमांडर को दफ्तर में कागज पर लकीरें डालकर और मैदान जंग में जमीन पर उंगली से लकीरें खींचकर हिदायत दिया करते थे, मगर उस दिन उन्हें अपने आप पर काबू न रहा। उन्होंने ऐसी बातें भी कह दी जो वो आम महफिल में नहीं कहा करते थे। वो शायद ये जानते थे कि इस महफिल में फौज के काबिल एतमाद सालारों और मेरे सिवा कोई और नहीं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसी कहानी की अगली किस्त के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे।
नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे मौजूद बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा। अगली मुलाकात तक के लिए हमारा और आपका अल्लाह निगहबान।